हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है, ये साईं सच्चरित है, पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। तो हर दिन की भांति आज हम साईं की द्वारका माई से शिरडी के साईं बाबा को श्री साईं सच्चित महाग्रंथ के अध्याय 51 उपसंहार का यह आखिरी अध्याय बाबा के श्री चरणों में हम संपूर्ण करने जा रहे हैं। और ये पावन कथा हम साईं को सुना रहे हैं। बाबा देख रहे हैं, द्वारका में बैठे हुए हैं और यहीं पर जल रही है बाबा की अखंड ज्योत। और यह है बाबा की द्वारका माई, जहां पूरा जीवन साईं ने अपना समर्पित किया था। यहीं पर स्थापित है बाबा की वो चक्की, जिसमें बाबा गेहूं पिसा करते थे और हैजा रोग को शिरडी से दूर भगाया था, जिसका पूरा विवरण अध्याय 1 में आप सुन सकते हैं। साईं सच्चित के महाग्रंथ की यहीं पर स्थापित है बाबा के जीवन काल की पात्र, जो कि शिरडी में स्थापित है। यह हुबहू बनाया गया और यहीं पर साईं बाबा की वह अखंड धुनी आज भी प्रज्वलित है। जैसा बाबा ने शिरडी में जलाया था, वैसा यहाँ पर भी साईं बाबा सेवाश्रम में यह अखंड धुनी आज भी निरंतर 1972 से प्रचलित है। आप भक्तों से आग्रह, जीवन में अगर कष्टों से हैं परेशान तो 1 माह की लकड़ी, 1 हफ्ता की लकड़ी अपने परिवार के नाम से बाबा की द्वारका माई के लिए जरूर प्रेषित करें। दान राशि आप मंदिर के दिए अकाउंट में भी प्रेषित कर सकते हैं। 1 माह का तेल, 1 हफ्ते का तेल का दान करें साप्ताहिक मनोकामना पूर्ति के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री साईं सच्चित अध्याय 51 की पावन कथा को। और बाबा की द्वारिका माई में ये पावन कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य, जिनका यूट्यूब चैनल साईं का बंदा यूट्यूब चैनल के नाम से है, श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर ये महाग्रंथ हम साईं की द्वारिका माई में साईंनाथ को सुना रहे हैं। हमारे पीछे भी साईं है और हमारे आगे भी साईं है। तो सबका मालिक एक है। कौन छुएगा उसकी परछाई, कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला शिरडी का साईं। प्रारंभ करते हैं श्री साईं सच्चित महाग्रंथ के पावन कथा को। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। साईं सच्चित अध्याय 51 उपसंहार। जी हाँ, ये श्री साईं सच्चित महाग्रंथ का आखिरी अध्याय आज हम बाबा को संपूर्ण करने जा रहे हैं। बाबा से बस इतना ही आग्रह, बाबा जब से हमने अध्याय चालू किया है, आपने जो चमत्कार दिखाया है, आपने जो लीला की है, वो असंभव को आपने संभव किया है और ऐसी लीला, ऐसा चमत्कार दिखाया है बाबा। इस बीच हमसे जो गलतियां हुई है उसे क्षमा कीजिएगा। हम माफी मांगते हैं कि हमने आपको जो ग्रंथ सुना रहे हैं, इसमें हमारे द्वारा जो क्षमा याचना स्वीकार करें, जो गलतियां हुई हैं। और साथ ही बाबा, हमारे से जो समय अधिक लग गया, क्योंकि कारण था बीच में समय नहीं मिल पाता था, उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं आपसे। मूल सच्चित का अध्याय 51 पूर्ण हो चुका है, इसमें लिखा है। और अब अंतिम अध्याय, मूल ग्रंथ का 52 अध्याय लिखा जा रहा है। इसमें हेमंत पंत ने अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है कि जिस प्रकार अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है, अभाग्यवश हेमंत पंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी वह सूची प्राप्त ना हो सकी। तब बाबा के एक योग्य तथा धार्मिक भक्त थाने के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री वी देव ने उसे रचकर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है। इसलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है, अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। अभाग्यवश हेमंत पंत उस समय जीवित न रहे कि वे अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छपने योग्य बनाते हैं। सद्गुरु साईं की महानता। जी हाँ, देखिए
महाग्रंथ का आखिरी अध्याय चल रहा है और बाबा की अखंड धुनी तेज तेज जलने लगी है। आप देख सकते हैं धुआं कितना भर चुका है। शायद बाबा ही जाने। चलिए, हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की। आप सभी भी इसको दोहराएं, जिसने भी इस महाग्रंथ को पूरा सुना है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग भी एक बार रिपीट करें। हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर, हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूँ, आपसे शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होगी और हम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झांझवट से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई है। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिससे क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहम भाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सद्गुरु साईं महाराज उसमें अगस्त स्वरूप ही हैं। इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज हैं और वे हमें कुशलता पूर्वक इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे। बोलो साईनाथ महाराज की जय। चलिए, अब हम सभी मिलकर प्रार्थना कर लेते हैं साईं की द्वारका माई से और बाबा का आशीष प्राप्त कर लेते हैं इस महाग्रंथ को संपूर्ण करते हुए। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करें। हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करें। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त, हे साईं, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हम में किसी अन्य वस्तु की लालसा ना रहे। तुम्हारा यह चरित्र घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उनके समस्त संकट को दूर करो बाबा, कष्टों को दूर करो बाबा, कष्टों को दूर करो बाबा। फलश्रुति है। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में आप लोगों को कुछ शब्द लिखूंगा। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का अगर आप पठन पाठन श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे और समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी। और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही आप सभी आवागमन के चक्र से मुक्ति चाहते हो तो साईं की कथाओं का नित्य पठन पाठन स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखना चाहिए। साईं का कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करे, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधा पतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से साईं की शरण आए तो उनका मैं नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि नदी समुद्र में मिल जाती है, यदि तुम तीन अवस्थाओं अर्थात जागृति, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी श्री साईं चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा संसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा।
स्नान कर और प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पठन पाठन करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या जो इसका नित्य पठन श्रवण करेगा उन्हें सब भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन से हर एक को अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक श्रवण पठन करोगे तो साईं बाबा प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पास से मुक्त कर ज्ञान धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित होकर नित्य 1 अध्याय ही आप सभी पढ़ेंगे तो आप लोगों को अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को आप अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यदि ध्यान पूर्वक तुम सभी इसे ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साईं चरणाविंदों का स्मरण बना रहेगा और इस प्रकार तुम भव सागर के सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर हो मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आप सभी से एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी, उनके कलिमलहारी और मनोहर चरणों को आप लोग कभी भी विस्मृत होने ना दे। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी होंगे। देखा आपने, बाबा ने कहा है जो भक्त श्रद्धा और शबूरी के साथ इस महाग्रंथ का साप्ताहिक पारायण करेगा उससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, बशर्ते श्रद्धा और विश्वास सबूरी रहना चाहिए। अब हम सभी मिलकर प्रसाद याचना कर लेते हैं। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं कि हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साईं चरणों में पूर्ण और अनंत भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवादिदेव साईं भगवान का ही दर्शन करे। एवमस्तु। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह प्रायणः सप्तम विश्रामः। ओम श्री साईं यस्काय शिरडी वासने नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आज बाबा का ये महाग्रंथ संपूर्ण हुआ। इस महाग्रंथ को पढ़ने से जीवन में बहुत लाभ हुआ है और बहुत से भक्त बाबा की कृपा से जुड़े हैं। जो काम हम सोचे थे बाबा के लिए, बाबा की समाधि मंदिर का ले लेते हैं। 2012 में बाबा के भक्त ने बाबा की प्रतिमा का दान दिया और 2012 से 2020 तक बाबा का काम मंदिर का रुका हुआ था। पता नहीं क्यों इतने भक्त आए, कोई बोलता था हम कराएंगे, कोई बोलता लेकिन कहीं कुछ नहीं सब। लेकिन बाबा की कृपा से ही 2020 में बाबा के मंदिर का छत संपूर्ण हुआ। बाबा के मंदिर में बाउंड्री वाल नहीं था, बाबा की कृपा से ही बाबा के मंदिर का बाउंड्री वाल का काम संपूर्ण हो रहा है, अभी चल रहा है। अभी बाबा की चावड़ी मंदिर गिरी हुई है, उसका काम कराना है। अब आगे बाबा जाने, क्योंकि बाबा का ही जब से चरित्र का पाठ चालू करे हैं, इसी कृपा चल रही है। बस रहम नजर करते रहें साईं। आंख में आंसू आ चुके हैं इसलिए क्योंकि अभी महाग्रंथ संपूर्ण हो गया है। बाबा भला करे आप सभी भक्तों का। श्रीमद् भागवत का ध्यान चल रहा है, उसे संपूर्ण करेंगे। चलिए अब बाबा की आरती कर लेते हैं और इस महाग्रंथ के उपलक्ष्य में बच्चों को भोजन व शिक्षा सामग्री का दान। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम साईं राम।
आप सभी ने अभी तक हमारे YouTube चैनल साईं जीवन वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, निःशुल्क है। और बेल आइकन घंटा बटन जो आपको नीचे में दिख रहा है उसे दबाकर प्रवेश कीजिए साईं जीवन वाला YouTube चैनल पे और ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके द्वारा ज्वाइन की गई रकम से छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को वस्त्रों का दान और वह खाने पीने की व्यवस्था साईं की द्वारिका माई में जो हर गुरुवार को जारी है और बाहर भी हम यह सेवा जारी रखते हैं और यह जारी रहे। तो ज्वाइन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। श्री साईं नाम।